चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। इसमें जो है चार्ज से बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, फार्मूला क्या था? फार्मूला ये था Q इक्वल टू एन ई, और प्लस माइनस के साथ, इसके साथ प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो प्लस क्या शो करता है? प्लस ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? डिक्रीज। और माइनस क्या शो करता है? माइनस ये शो करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुआ है। क्या हुआ है? एक्सेस हुआ है। ठीक है, एक्सेस, डिक्रीज का मतलब क्या होता है? डिक्रीज का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, यानी कि वहां से कहीं और गया है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेस का मतलब क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन उस पर बढ़ा है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? उस पर बढ़ा है। जैसे अगर कोई एटम ए है, एटम ए है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देता है ना, तो ये इस पे एक पॉजिटिव आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो इस पे +2 हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिक्रीज होता है, उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे क्या नाम है, कोई अगर एटम बी है, ठीक है, उस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कहीं से इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक माइनस। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आया तो क्या होगा? वो 2 माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस और प्लस का मतलब ये होता है कि अगर प्लस वाले को बोलते हैं डोनर। प्लस वाले को क्या बोलते हैं? डोनर। डोनर का मतलब यानी कि देना। और माइनस वाले को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है यहाँ बोल रहा है एक्सेस। क्या बोल रहा है जी? एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है? यानी कि बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर वो कुछ भी हो सकता है। मान लो एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन जो है बड़ा है। कितने इलेक्ट्रॉन बड़ा है? 500 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 500 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। और कितना चार्ज होगा, यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग को देखना है। कह रहा है कि कंडक्टर हैज एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। गिवन, क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि n दे दिया है। कितना? 500। ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर। क्या कह रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कितना होगा, और नेचर भी पूछ रहा है। नेचर का मतलब ये पूछ रहा है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पहले ही हम लोग जान चुके हैं एक्सेस का मतलब क्या होता है। एक्सेस का मतलब होता है वो नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो नेचर पता चल गया, लेकिन हम लोग को यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग का फार्मूला और लिख लेना। E इक्वल टू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है Q इक्वल टू एन ई। क्या होगा? एन ई। एन कितना है तुम्हारा? एन है 500। ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले कैसे इसको कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट हमें ऐसे करना है कि यहाँ से क्या करोगे, इसको क्या नाम है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, इसको 16 बनाना पहले। तो 16 5 जा कितना होगा? 80। 16 5 जा कितना होगा? 80 होगा। ठीक है, 80 होगा। और 1 डिजिट पे क्या लगाना है? हमें पॉइंट लगा देना है। चलो पॉइंट लगा दिए। और ये क्या था बताओ? ये 2 0 था ना, तो 2 0 को लिख देंगे 10⁻²। कितना लिख सकते हैं? 10⁻²। पहले सुनो, 1.6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना हो गया? 80। एक डिजिट के बाद पॉइंट है, मैंने उसको लगा दिया।
और ये है तुम्हारा 100 था। डबल जीरो का मतलब क्या, 100 है ना, इसको 10 में पावर 2 लिख दिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है तुम्हारा 10 पे पावर माइनस 19 होगा क्या, 8.0 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा, -17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -17, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है तो पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना कूलाम क्या होगा, इतना कूलाम। और ये तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज। क्यों क्यों नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है, एक्सेस हुआ है, इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, बात समझ में आया, तो इसको अपने कॉपी में नोट करो। देखो उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, कह रहा है कैलकुलेट चार्ज। चार्ज को हमें कैलकुलेट करना है कितने इलेक्ट्रॉन पर, 12.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। क्या है तुम्हारा, किसी कोई, अब ये कंडक्टर में हो सकता है, किसी वायर में हो सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है। ठीक है, उसी पे हमें चार्ज निकालना है। ठीक, तो होगा क्या, सबसे पहले हमें गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे गिवन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ये, तो क्या है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं ना। ठीक है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 12.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है चार्ज निकालने के लिए, तो पहले सबसे पहले ई लिख लेना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 गुलाम हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज। क्या फाइंड करना है, चार्ज निकालना। तो चार्ज का फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू NE। ठीक है, n की वैल्यू कितना रखोगे, 12.5 इंटू 10 टू द पावर 18 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 गुलाम होता है। ठीक है, बात समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो मल्टीप्लाई वाला रूल है उसी को फॉलो करना है हमें। तो सबसे पहले इसको समझना 16, इसको क्या समझना 16, 1.6 मत समझना, इसको क्या समझना 16 समझना। तो 16 5 का कितना होता है, 80 होता है। 16 5 का कितना होता है, 80। 80 का क्या हो जाएगा, 0, कैरी कितना आएगा 8, फिर 16 2 जा 32 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, 40 का फिर 0 हो जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। 16 1 जा 16, 16 में 1 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, एक डिजिट यहाँ पे है और एक डिजिट यहाँ पे है, तो 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा मेरा पॉइंट। ये मेरा इस 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, और पावर जो है अलग लिख लेना, और ये तुम्हारा है -19। ठीक है, होगा क्या, ये पॉइंट को जब हम लोग यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, एक पॉइंट इधर खिसकाएंगे। ठीक है, तो एक पावर और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2.0 10 टू द पावर, एक पावर एक पॉइंट इधर खिसकाए हो, ये पावर जो है पॉजिटिव में बढ़ेगा। 18 की जगह पे कितना हो जाएगा 19, और 10 पे पावर कितना हो जाएगा -19। ठीक है, ये 2.0 और ये कट के 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा कट के 1, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो हमारा इतना ही कूलाम हो जाएगा। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कूलाम। ठीक है, यानी कि 2 कूलाम, अगर कोई पूछे 2 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इतने इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, 2 कूलाम होते हैं। ठीक है, इसको उतारो, कूलाम लॉ। ठीक है, इसको आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, और क्योंकि ये सिर्फ लॉ ही नहीं है, इस लॉ पे पूरा चैप्टर डिपेंड है। ठीक है, लॉ अगर नहीं समझोगे तो आगे के जितने भी टॉपिक है समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसमें कूलॉम लॉ ने इसको, इस लॉ को क्या नाम है फाइंड किया था। इसमें ये बताया गया था फोर्स के बारे में। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज क्या होता है ये भी जान लो। पॉइंट चार्ज उसको बोलते हैं कि उस पॉइंट, वो जो पॉइंट चार्ज है वो बहुत दूर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, बहुत ही दूर रखा हुआ, उसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है,
और एक चीज और ध्यान देना इसमें कि जो चार्ज होंगे वो एक फिक्स डिस्टेंस पे रखे होंगे। कहाँ रखे होंगे? फिक्स डिस्टेंस पे रखे होंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, पहले ये समझ लो कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, पहला चार्ज, और कुछ दूरी पर तुम्हारा दूसरा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इसको मान लेते हैं Q1 और इसको क्या मान लेते हैं Q2, ठीक है। पहले वाले चार्ज को क्या मान लिया गया? Q1, दूसरे वाले चार्ज को क्या मान लिया गया? Q2। ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मान लेते हैं R है। कितना है? ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है, ठीक है। बात समझ में आया? ठीक। ये और पहला वाला चार्ज रखा हुआ है पॉइंट ए पर और दूसरा वाला चार्ज रखा है वो पॉइंट बी पर, ठीक है। और एक चीज और भी है, ये जो मीडियम में रखा है, जो जिस मीडियम में रखा है उसको कांस्टेंट के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट के, ठीक है। कांस्टेंट के का मतलब क्या होता है कि ये तुम्हारा कहाँ पे रखा हुआ है, जैसे तुम्हारा एयर में रखा हुआ है कि वाटर में रखा हुआ है कि कोई ऑयल में रखा हुआ है, ये डिपेंड करता है किस मीडियम पे रखा हुआ है। एयर के लिए 1 होता है, एयर के लिए कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली चीज ये देखना है हमें कि कह रहा है, और सबसे पहले ये देखो, ये प्लस चार्ज है और ये भी क्या है? प्लस चार्ज अगर है, अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज होंगे तो हम बता चुके हैं कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, जैसे ये प्लस चार्ज है और दूसरा भी प्लस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन की रिपल्शन लगेगा। क्या लगेगा इसमें? इन दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है और ये भी निगेटिव चार्ज है, तो भी क्या लगेगा? रिपल्शन ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है? निगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है। तो ये चार्ज जो है, ये Q1 चार्ज और Q2 चार्ज अगर पॉजिटिव है रहेंगे दोनों तो रिपल्सन लगेगा। Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दोनों माइनस में रहेंगे तो भी रिपल्सन लगेगा। लेकिन अगर दोनों का नेचर अलग रहेगा, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, तो क्या लगेगा? अट्रैक्शन होगा। इसीलिए, और फोर्स जो होता है ना, इसी लाइन पे होता है। क्या होता है? इसी लाइन पे होगा, ठीक। अगर मान लेते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनके बीच में जो है, इसी लाइन के बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। स्टेशनरी का मतलब दोनों रुके हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है ये होगा क्या? जो फोर्स होगा मेरा, पहला कंडीशन ये बोल रहा है, जो हमारा फोर्स होगा, ठीक है, जो हमारा फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कह रहा है? जो हमारा फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है जी? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई? द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो बताओ, ये जो दोनों चार्ज हैं, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? Q1। दूसरे पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? Q2। इन्हीं दोनों का क्या कर देना? हमें मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, यानी कि Q1 मल्टीप्लाई Q2, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट, पहले लाइन का जो स्टेटमेंट है उससे हम लोग निकाला गया है। पहला स्टेटमेंट फिर से समझ लो, कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑफ द चार्जेस, ठीक है। ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन कह रहा है दिस फोर्स, ये फोर्स जो है ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द टू चार्जेस। मतलब ये जो फोर्स लगता है दोनों पॉइंट चार्ज को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग लगेगा। अलोंग मतलब उसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, उसी के बीच में ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों पॉइंट यहाँ चार्ज और फोर्स यहाँ लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा। दोनों को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग ही लगता है, ठीक है। ये चीज हो गया। तीसरी लाइन क्या कह रहा है? इनवर्सली का मतलब होता है जी नीचे। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर में हो जाएगा। डायरेक्टली मतलब न्यूमरेटर और इनवर्सली मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगा ही हुआ है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। क्या कह रहा है? स्क्वायर। किस स्क्वायर का मतलब क्या करना है? पावर 2 लगाना है। क्या लगाना है? स्क्वायर टू द डिस्टेंस हमारा क्या है? r है ना, तो डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस r का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? डिस्टेंस r का स्क्वायर कर दो, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन
देम, बिटवीन देम मतलब दोनों के बीच का जो जो पॉइंट चार्ज है उनके बीच में जो तुम्हारा डिस्टेंस r है उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये डायरेक्टली नहीं होकर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। दोनों पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, मान लो ये 1 कूलम का 1 कूलम का ये भी है, इसको 2 कूलम कर दो, इसको 2 कूलम कर दो, फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, इनके बीच में बढ़ जाएगा। 3 कूलम 4 कूलम कर दो, मैग्नीट्यूड बढ़ाना तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्स। लेकिन अगर इनका डिस्टेंस पहले मान लो इतना था तो फोर्स मान लो 10 न्यूटन लग रहा था, ठीक है, 10 न्यूटन, डिस्टेंस बढ़ा दिए तो 10 से घट के बहुत कम हो जाएगा, 4 न्यूटन 3 न्यूटन ऐसे कुछ हो जाएगा, और बढ़ाओगे फोर्स क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या तुम्हारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा फोर्स घटते चला जाएगा। ठीक है, ये चीज कह रहा है। अब ध्यान दो, पहले इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है एक कांस्टेंट K आता है। क्या आता है, कांस्टेंट K आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला तो तुम लोग को ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, F के सॉरी K क्या है, इसको याद कर लो, कूलॉम्स कांस्टेंट है ये। ठीक है, क्या है ये, कूलॉम्स कांस्टेंट बोल सकते हो इसको। ठीक है, कूलॉम्स कांस्टेंट बोल सकते हो। एक K का फार्मूला क्या होता है, K का फार्मूला होता है 1/4 पाई, क्या बोल रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है, इसको भी याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, K की वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे 1/4 पाई, 4 पाई की वैल्यू रखोगे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको भी तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू जो निकालने पर आती है वो कितना आता है, 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, इतना आता है हम लोग का। ठीक, इसको भी तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा K की वैल्यू। ठीक है, और K की वैल्यू जो भी आएगी इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या, जो K की वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे, तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला ये बनेगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की जगह पे क्या रखने जा रहे हैं, ये चीज रखने जा रहे हैं, तो क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला ये बन गया। दूसरा एक और फार्मूला बनेगा, अगर इसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यू रख दें, ये वैल्यू इसकी देखो क्या है, K की वैल्यू इतनी है, इसको कैलकुलेट करके हम लोग इतना लाया गया है, तो चाहे ये रखें चाहे ये रखें। ठीक है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एक फार्मूला हमारा ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। और दूसरी चीज है तुम्हारा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो होता क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को, एप्सिलॉन नॉट जो हमारा है ये परमिटिविटी कांस्टेंट। ठीक है, परमिटिविटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, इसकी वैल्यू तुम लोग को याद करके रखना पड़ेगा अपने जेब में। कहाँ पे, अपने जेब में। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इतनी चीजें याद रखनी पड़ेगी, तब जाकर तुमको कूलम का जो रूल है, जो लॉ है, वो तुम लोग के दिमाग में आएगा। फिर से सुन लो इस लॉ को, क्योंकि दिमाग तुम लोग का जो है देख करके गड़बड़ा गया होगा, अरे ये क्या पढ़ना पड़ रहा है हमें, क्या तो क्या करना है, सिंपल सी बात है। अभी देखोगे ये पूरे चैप्टर में घूमेगा, इस पूरे चैप्टर में घूमेंगे अभी सब। अभी कुछ
जब और टॉपिक पढ़ाएंगे ना तुम लोग को आदत पड़ जाएगी ये सब देख देख कर, ठीक है। तो देखो पहले सबसे पहले कूलाम ने ये बताया कि दो अगर चार्ज रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। वो फोर्स दो टाइप का होता है, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा रिपल्शन, निगेटिव निगेटिव होगा रिपल्शन, एक पॉजिटिव एक निगेटिव अट्रैक्शन, ठीक है। तो कूलाम ने ये बता दिया, ठीक है। अब उसको कैलकुलेट, कोई पूछ दिया अगर ये बताओ कि आप बताइए, बता तो रहे हैं कि दो चार्ज रखे हुए हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये बताइए कितना लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकली उसको प्रूव किया और फाइंड किया एक फार्मूला। उन्होंने ये बताया कि अगर दोनों चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो तुम्हारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या तुम्हारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। दोनों चार्ज मान लो Q1 ये Q2 है, दोनों चार्ज का क्या कर दो, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? फोर्स के हो जाएगा। किसके हो जाएगा? फोर्स के हो जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि दोनों जो फोर्स लगता है इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन, जोड़ने वाली ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग होगा। ज्वाइनिंग लाइन के क्या होगा? अलोंग होगा। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इन्होंने ये बताया कि जो फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या तुम्हारा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो। तो पहली बात हो गया प्रोडक्ट वाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी बात तुम्हारा इस लाइन को ज्वाइनिंग करने वाली में फोर्स आता है। तीसरी बात इन्होंने ये बताया कि जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स के। इतनी बात समझ में आया? इसको हम लोग हटाएं तो क्या आ गया? के आ गया। के का वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो एक दो बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू जो न्यूमेरिक में होती है, जो नंबर में होती है, वो कितनी होती है? 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया? उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, इसी इक्वेशन को उठाए हैं, के की जगह में पहले ये रखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या है? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्या किए? इसी के जगह पे, इसके जगह पे कौन सा वैल्यू रख दिए हैं? ये रख, न्यूमेरिक वैल्यू रख दिए हैं। तो ये रखा क्योंकि इससे न्यूमेरिकल लगेगा। क्या लगेगा? इससे न्यूमेरिकल लगेगा। इससे क्या डेरिवेशन करेंगे और इससे न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसको हटा करके ये रखे हैं तो इसका ये आ गया। उसके बाद बता दिए हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जाकर के कूलाम लॉ कंप्लीट हुआ। तो इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करें। तो स्टूडेंट, आज का क्लास बस यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप लोग जो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।